श्री महाभारत में उद्योग पर्व पुष्प 5। आज बलदेव जी का द्वारिका में गमन किस प्रकार होता है इसका दर्शन हम करेंगे। यह बात सुनकर श्री बलदेव जी बोले कि यह ठीक है कि इस प्रकार से युधिष्ठिर को राज्य मिलना चाहिए, परंतु दुर्योधन के सहायक भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे धनुर्धर है, और यह भी सच है कि दुर्योधन बिना युद्ध के अंगुल भर पृथ्वी नहीं देगा, और यदि युद्ध हुआ तो भीष्म अकेले के साथ लड़ने वाला कोई भी युधिष्ठिर के पास नहीं है। रण क्षेत्र में भीष्म से युद्ध करने के लिए काल भी समर्थ नहीं है, और द्रोण का नाम सुनकर बड़े बड़े भूमंडल के योद्धा रण छोड़कर भाग जाते हैं। इसके अतिरिक्त कर्ण जैसा बलि धनुर्धर न तो आज तक इस संसार में पैदा हुआ और न आगे होगा ही। इन सब के बल को देखकर मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूँ कि दुर्योधन से युद्ध करके युधिष्ठिर की भारी क्षति होगी। यह सुनकर श्री कृष्ण जी के नेत्र लाल हो गए। उनका शरीर क्रोध के कारण कांप सा रहा था। वे बड़ी गंभीर वाणी से गर्जना करते हुए बोले कि विश्व के सामने मेरी घोषणा है कि युधिष्ठिर के अधिकार को बलपूर्वक रोकने वाले को मैं स्वयं अपने सुदर्शन चक्र से नष्ट कर दूंगा। यदि कौरवों ने युधिष्ठिर के प्रस्ताव को समय रहते हुए नहीं माना तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र व भीष्म, द्रोण और कर्ण के सहित जो भी सहायक उनका होगा वे सब बहुत ही जल्द मृत्यु से भेंट करेंगे। मेरे होते हुए युधिष्ठिर को अधिकार न मिला तो संसार में मुख दिखाने योग्य न रहूंगा। और फिर आगे बलदेव जी को संबोधित करते हुए बोले कि हे भाई, आप न जाने क्यों कर्ण की बढ़ाई का पुल बांध रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि अर्जुन और भीम के समान कोई भी इस त्रिलोकी में न तो धनुर्धर है और न बलवान है, जबकि हनुमान अत्यंत हट करके अर्जुन को परास्त करने के लिए अपने शरीर के प्रत्येक रोम में पर्वत बांध कर आए, तो अर्जुन ने अपनी कला कौशल से बाणों का पुल बांध दिया। इस चातुर्य से मुग्ध होकर हनुमान ने अर्जुन से मित्रता कर ली थी। इन्हीं अर्जुन ने किरात रूपधारी भगवान शंकर को वनवास के समय जीता है, और त्रिभुवन में हाहाकार मचाने वाला सेवंत कवच नामक राक्षस जिसने इंद्र तथा राज्य दिलाया था, इसी ने कुबेर से दंड लिया और समस्त राजाओं को रणक्षेत्र में परास्त करके उन्हें अपनी ओर से स्वतंत्र कर दिया था। और अर्जुन ने जब कि महालक्ष्मी के दिन माता कुंती को हाथी पूजन की आवश्यकता हुई तो नभोमंडल तक बाणों की सड़क बनाकर इंद्र के ऐरावत हाथी को उतार लिया था। और अब उनकी भी सुनिए कि जिनकी प्रशंसा करते आप नहीं अधाते। ये घटना आपको अच्छी तरह याद है कि जब दुर्योधन के साथ भीष्म, द्रोण और कर्ण आदि को ने बलपूर्वक विराट की गाय हाँक ली थी, तब इसी अर्जुन ने जहाँ उन्हें ललकारा था उसी स्थान पर अर्जुन के विलक्षण युद्ध कला में परास्त होकर समस्त कौरव पक्ष के महारथियों ने आत्मसमर्पण अर्जुन के चरणों में कर दिया था। उस दिन कर्ण की बहादुरी कहाँ चली गई थी? इसमें रंच मात्र भी झूठ नहीं कि कौरवों की कौन चलावे। यदि त्रिलोक के समस्त योद्धा अस्त्र शस्त्र लेकर आ जावे तो भी रणक्षेत्र में अर्जुन से विजय नहीं पा सकते। दिग्विजय के समय सहदेव ने दक्षिण दिशा में धुआंधार युद्ध किया। ये वही सहदेव है जिन्होंने विभीषण को भी परास्त करके उनसे दंड ले लिया। और ये भीम जिसने कि अकेले ही अपने भुजबल से अखंड पूर्व देश के राजाओं को परास्त कर अपनी स्वेच्छा से बंदी बना लिया था, जिसने हिडम्ब को मारकर हिडम्बी के साथ विवाह किया था, और जरासंध जैसे बलि को बीच से चीरकर 2 खंड कर दिए थे, और विश्व विजयी कीचक के सहित उसके 100 भाइयों को क्षण में यमलोक पहुंचा देने वाला एकमात्र भीम ही था। और साक्षात धर्मावतार महाराज युधिष्ठिर जिन्होंने केवल धर्म को उज्जवल बनाने के लिए कष्ट सहे हैं कि जिनका जितना भी वर्णन किया जाए वह बहुत थोड़ा होगा। इन्होंने धर्माध्यक्षों के इतिहास को तोड़ दिया है। भला ऐसे सदाचारी और महाधनुर्धरों के अधिकारों को कौन बचा सकता है? यह बिल्कुल सच है, धर्मराज के शत्रुओं को अब नाश से कोई भी नहीं बचा सकता।
उन सब के लिए अर्जुन और भीम ही मृत्यु के संदेशवाहक है। श्री जन्मेजय ने पूछा कि इसके बाद फिर किसने क्या कहा। तब ऋषि श्रेष्ठ वैशंपायन जी बोले कि हे राजन, जब श्री कृष्ण के सामने इतना कह चुकने पर कोई न बोला, तब स्वर बदलकर बलदेव जी से बोले कि हे भाई, मैं यह स्पष्ट कह देता हूँ कि कोई भी धर्मराज का अनिष्ट चाहेगा वह मेरा परम शत्रु है और मैं उसका शत्रु होगा।